आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में एक नया तज़किया लिए एक बहुत अहम ख़बर सऊदी अरब से, जहां सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। इनकी हालत अच्छी नहीं बताई जा रही है। फिर इस हवाले से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुताल्लिक जो हदीस मनकूल हैं उनको बयान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और एक छोटा सा हम तज़किया भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। दुनिया में बहुत तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अस्पताल में दाखिल होने की खबर अखबारात में शाया हुई है। लग ये रहा है कि वो बीमार हैं। एक बहुत ही अहम खबर इस हवाले से और शाया हुई, जहां ये बताया गया कि इराकी वज़ीर आज़म जो दौरा करने वाले थे सऊदी अरब का, अब उन्होंने वो मनसूख कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि शाह सलमान की तबीयत ठीक नहीं है। आखिर वजह क्या है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान एक लिहाज से डिफेक्टो किंग बन चुके हैं, तो वो भी मुलाकात कर सकते थे वलीअहद के तौर पर, लेकिन जो है इनका दौरा मनसूख किया गया है इराकी वज़ीर आज़म का। लग ये रहा है कि सऊदी अरब के हालात अब मज़ीद बिगड़ाव की तरफ जा रहे हैं। खाना जंगी के हालात शायद पैदा होने जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के हालिया दिनों में इक़दामात से शहज़ादों के अंदर, सऊदी शहज़ादे हैं, उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई है। यकीनी तौर पर हम ये देख चुके हैं कि पिछले दिनों जब हरम शरीफ में कुछ ऐसा वाक़या पेश आना था जिसकी वजह से वहाँ पर सख्ती की गई थी, वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया था, बहुत से शहज़ादों को पकड़ा गया था। मोहम्मद बिन नाइफ उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जिनको पकड़ा गया। फिर इसके अलावा शाह अब्दुल्ला के ख़ानदान के शहज़ादों को भी पकड़ा गया था, जिसके मुतालिक हमने अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र किया था। लेकिन अब ये लग ये रहा है कि चूँकि हज का मौका है और इस मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो बीमारी है, जो उनको अस्पताल में दाखिल किया गया है, जो अगर वो बिस्तर मर्ग पर हैं और अगर उनकी मौत हो जाती है तो यकीनी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी पेशन गोई पूरी होने जा रही है। जैसा कि हम ज़िक्र भी आता है मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों में। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलीफा बादशाह के मरने पर इख्तलाफ वाक़ होगा। फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ भाग जाएगा। मक्का के लोग इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर निकाल के लाएंगे और हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बना लेंगे। हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा। ये शख्स इमाम मेहदी होंगे। फिर शाम के बादशाह की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जो ज़मीन में धंस जाएगा मक्का और मदीना के दरमियान मकाम मैदा में। और जब लोगों को ख़बर मिलेगी और यह हाल मालूम होगा तो शाम के अब्दाल और इराक़ के बहुत से लोग इनकी खिदमत में हाजिर होंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर कुरैश में से एक और शख्स पैदा होगा जिसकी ननियाल कबीला कल्ब में होगी। ये शख्स भी शख्स के ख़िलाफ़ लश्कर भेजेगा और इस लश्कर पर इमाम का लश्कर गालिब आएगा, और यह फ़ितना लश्कर कल्ब का फ़ितना है। इमाम लोगों के दरमियान अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अमल करेंगे और इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर रख देगा, यानी कायम इस्तवार हो जाएगा। इमाम 7 बरस तक कायम रहेंगे और फिर वफ़ात पा जाएंगे और इनके जनाजे पर मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। ये हदीस जो है सुनन अबू दाऊद में आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ वहाँ रिवायत हुई है। तो यकीनी तौर पर अब लग ये रहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का अगर इंतकाल हो जाता है हज के मौके पर, तो जैसा कि मुख्तलिफ़ अहादीस में ज़िक्र हुआ, हम उन हदीस को भी अभी पढ़ेंगे, तो आपसे अब लग ये रहा है, महसूस ये हो रहा है कि मज़ीद खाना जंगी की तरफ हालात जाते हुए आपको नज़र आएंगे सऊदी अरब में। और ये बात यहाँ पर सराहत के साथ बयान करना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो इसी साल हो जाए या कितने उसमें देर लगती है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अहादीस में जैसा कि ज़िक्र हुआ है उससे हम सिर्फ यही नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि एक बादशाह के मरने के बाद इख्तलाफ होगा और इसके बनने के बाद खाना जंगी शुरू होगी।
तीन शहज़ादों का मुख्तलिफ अहादीस में 3 शहज़ादों का भी ज़िक्र आया है, जैसा कि हम उसको पढ़ चुके हैं। तो इन के दरमियान अब ये खाना जंगी कितने देर तक रहती है? 3 साल तक रहती है, 4 साल रह सकती है, 5 साल तक रहती है, इसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ बातें हैं। तो इस सिलसिले में जो है हम एक मज़ीद आपको एक हदीस पढ़कर सुनाएंगे, जो किताबुल फितन यहाँ पर हमने इसको खोला है। थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको ये नज़र आ सके और इसके हवाले आपको हम सुनाते हैं। अमर बिन शुएब के दादा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक़दा में तमाम कबाइल अपने आप में सिमट आएंगे, हर शख्स अपने कबीले का अंधा तरफदार बन जाएगा। इस साल हज्जाज का माल लूटा जाएगा, मिना में शदीद जंग होगी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इतनी सख्त खूनरेज़ी होगी कि जुमरा उक़बा के ऊपर से खून बहेगा, यहाँ तक कि इनका अमीर भाग जाएगा। अमीर को रुकन यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान लाया जाएगा और इसके अलुर रगम इसके हाथ पर बैत की जाएगी और इनसे कहा जाएगा कि अगर आपने इनकार किया तो हम आपकी गर्दन मार देंगे। चुनाचे अमीर के हाथ पर शुरकाए बदर की तादाद के मुताबिक लोग बैत करेंगे। इस अमीर से आसमान के रहने वाले भी खुश होंगे और ज़मीन के रहने वाले भी। मुस्तदरकुल हाकिम में ये रिवायत मौजूद है। थोड़ी सी और मज़ीद एक और रिवायत आपके सुनाते हैं। दूसरी सनद से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोग एक साथ हज करेंगे और एक साथ ही बग़ैर किसी इमाम और अमीर के वक़ूफ़ अरफ़ा भी करेंगे। जब लोग मिना में मुकीम होंगे तो कुत्तों की तरह लड़ाई इनको आ पकड़ेगी। चुनाचे कबाइल एक दूसरे पर हमला करेंगे और इतनी सख्त लड़ाई होगी कि जुमरा अक़बा यानी शैतान के कंकरियाँ मारने वाली जगह तक खून बहेगा। लोग घबरा कर अपने में से नेक शख्स के पास आएंगे और इसे कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो रुजले साले कहेगा कि तुम्हारी हलाकत हो, तुमने कितनी मर्तबा अहद शिकनी की और कितनी खूनरेज़ी मचाई, मगर लोग ज़बरदस्ती इसके हाथ पर बैत कर लेंगे। अगर तुम्हें भी ऐसा शख्स मिले तो तुम भी इसके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो इमाम मेहदी होंगे ज़मीन में भी और आसमान में भी। यकीनी तौर पर यहाँ पर जिक्र है उनका ये अलामात उस वक्त ज़ाहिर होंगी जब वो नमूदार होंगे। इसलिए इस सूरत ये कहना कि इस साल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा, मेरा ख़्याल है ये थोड़ी सी बात सही नहीं होगी। देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि वो कौन सा वक्त है जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। लेकिन लग ये रहा है कि अब इंतकाल के बाद ज़रूरी तौर पर अगर शाह सलमान का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद जो है सऊदी अरब मज़ीद खाना जंगी की तरफ जाता हुआ आपको मिलेगा। अगर हम थोड़ी सी बात करें मुख्तलिफ अहादीस में एक नफ्स ज़किया का जो है उनकी शहादत का एक वाक़या भी हमें मिलता है। ये अहादीस जो हैं आपको जो सुन्नी और शिया हज़रात की किताबों में बकसरत रिवायत होते हुए मैं आपको मिलेगी कि एक नफ्स ज़किया का यानी एक बेगुनाह शख्स की शहादत होगी। हम यकीनी तौर पर यह बात जानते हैं कि अभी थोड़े अरसे पहले जमाल खशोगी नाम के एक सहाफ़ी को बिला वजह जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल करवा दिया था। उनको इस्तांबुल की एम्बेसी में बुलाया गया, उनको वीज़ा देना था, लेकिन फिर हुआ ये था कि उनको बुला के उनकी लाश को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनकी लाश के टुकड़े करके उनको तेज़ाब में जो है उसके बुखारात बनाकर उड़ा दिया गया। तो एक बहुत ही नाहक खून किया गया एक शख्स का जो बहुत ही बेज़रर सा शख्स था, थोड़ी बहुत तनकीद वो किया करता था। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये रिवायत भी जो हमें मिलती है, ये निशानदही या ये पेशनगोई भी जो हमें मिलती है वो पूरी होती हुई हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, किस तरीके से फिर और सिलसिला होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कुछ और मज़ीद अहादीस आपको सुनाते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। एक रिवायत जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत होती है। अबू इसाक़ कहते हैं कि हज़रत अली ने अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखते हुए कहा कि मेरा ये बेटा जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरदार है, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। इखलाक व आदात में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाबे होगा, सूरत व शक्ल में मुशाबे ना होगा। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स के अदल इंसाफ का वाक़या बयान किया।
तो हम ये जानते हैं कि ये अहादीस अब पूरी होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। यकीनी तौर पर इसमें टिड्डियों के मुकम्मल ख़ात्मे की तरफ भी एक हदीस मिलती है। हालिया दिनों में हम ये देख रहे हैं कि टिड्डियों की तादाद बढ़ रही है। क्या वजह है कि इनकी तादाद बढ़ रही है? वल्लाह आलम बिस्सवाब। लगता है कि शायद अब इनकी तादाद एक दफ़ा बढ़ते 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 फिर ऐसा होगा कि ये इनकी तादाद घटना शुरू हो जाएगी और इनका मुकम्मल ख़ात्मा भी मुमकिन हमें नज़र आ रहा है। आइए इस रिवायत को पढ़ते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस साल हज़रत उमर ने वफ़ात पाई है, इस साल टिड्डी नहीं आई। हज़रत उमर ने इसको ख़ास तौर पर महसूस किया और टिड्डी न आने से गमगीन हो गए। फिर आपने यमन की तरफ एक सवार को भेजा, इराक़ की तरफ एक सवार रवाना किया और शाम की तरफ एक सवार भेजा ताकि वो वहाँ पहुँचकर टिड्डी के मुतालिक पूछें कि किसी ने देखी है या नहीं। जिस सवार को यमन भेजा गया था वो एक मुट्ठी टिड्डियाँ लाया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने डाल दी। हज़रत उमर ने इनको देखकर अल्लाह अकबर कहा और फिर ये बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि खुदावंदे बुजुर्ग व बर्तन ने हैवानात की 1000 किस्में पैदा की हैं। इनमें 600 दरिया में हैं यानी बहरी हैवानात और 400 खुश्की में। इन हैवानात में सबसे पहले टिड्डियाँ हलाक होंगी यानी टिड्डियों का खात्मा हो जाएगा। फिर हैवानात की दूसरी किस्में एक के बाद दीगरे हलाक होना शुरू होंगी। जिस तरह मोतियों की लड़ी खुल जाती है और मोती एक के बाद दीगरे बिखरने लगते हैं। इस रिवायत को आप इमाम बहीकी की किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से जो हदीस हमें मिलती हैं उनकी आहिस्ता 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 तमाम निशानियाँ पूरी होती चली जा रही हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। एक रिवायत हम आपको आखिर में पढ़कर सुनाते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उस ज़माने में क्या हालात होंगे। हम मज़ीद आपको अगले आने वाली वीडियोज़ में इसके मुतालिक आपको मज़ीद इन्फॉर्म करते रहेंगे। देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। हालात इसी तरफ जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और लग ये रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अब करीब है। एक आखिर में हम रिवायत पढ़ेंगे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे जहाँ लोग अपने दरमियान उन्हें बाहर लाकर इनके हाथ पर रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे जबकि ये इनको नागवार होगा। यकीनी तौर पर हम ये बात जानते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी जो हैं उनको भी शायद पता नहीं होगा कि वो ख़ुद मेहदी हैं। हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवायतें बयान करी हैं, जो हिकायात, जो इसमें अहादीस बयान हुई हैं, उसके मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि उनका नाम जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। उनका नाम ख़ुद का मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। तो अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। वो अरब में नमूदार हो गए। यकीनी तौर पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।